हेलो स्टूडेंट, अभी हम ये मेरी माँ का पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें बीच में कुछ व्यवधान उपस्थित हो गया था। अब इसका आगे हम स्टार्ट करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो किस तरीके से माता ने घर के कामकाज सीख लिए और फिर देवनागरी लिपि की पुस्तकें पढ़नी शुरू की। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है, संस्कृत मराठी की भी लिपि देवनागरी ही है। तो ये पुस्तकें माता जी पढ़ने लगी और जब बहनें बड़ी हुई तो माता जी ने ही उनको पढ़ना लिखना सिखाया। और लेखक के साथ भी यानी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी माता जी का खूब वार्तालाप होता, चर्चा होती। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मैजिनी को उनकी माता ने की थी। मैजिनी कौन सी? मैजिनी क्या है बच्चों? महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। तो जैसी उनकी माता ने मैजिनी स्थापित करने में मदद की थी वैसी ही सहायता की थी। दयानंद सरस्वती जी ने जब स्थापना की उस संस्था की, उसमें उन्होंने सहायता दी। तो वैसे ही माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, किसी को भी हम ऐसा संकट में ना फंसने दे जो उसकी जान ही चली जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना, चाहे कितना बड़ा दुश्मन हो उसे भी कभी प्राणों का दंड नहीं देना। उनकी इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली माता, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला, क्योंकि जल्दी ही राम प्रसाद बिस्मिल की भी शहीद हो गए थे। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऊऋण नहीं हो सकता। यानी जो एहसान तुमने मेरे ऊपर किया मुझे जन्म देकर, उसका बदला, उससे ऊऋण यानी उससे मुक्त होना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, मैं तो एक साधारण सा बच्चा था और मुझे ऐसा आपने बनाया, देशभक्त, ऐसे गुण आपने मेरे अंदर दिए, साहस दिया। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, याद है मुझे प्रत्येक घटना कि तुम जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश मेरे लिए करके मेरा सुधार तुमने किया कि मैं क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो आपने मुझे सुधार किया, करेक्ट किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, संलग्न यानी लग सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम्ही को जाता है, उसका क्रेडिट भी मैं तुम्हें ही देता हूँ। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, मनोहर यानी सुंदर रूप से, मनोहर यानी सुंदर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, ताड़ना यानी डांट डपटना भी हुआ, तो बड़े स्नेह से हर बात समझा देती। स्नेह यानी प्यार, प्यार से। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, धृष्टतापूर्ण यानी बदतमीजी से किया, ढीठता दिखाई, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बाद में ये सही नहीं होगा। गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलनी है, जोर से नहीं बोलना है, चिल्लाना नहीं है, ऐसा मेरी माता जी ने मुझे समझाया। जीवन दात्री, हे जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं दिया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। मेरी आत्मा का भी उद्धार किया, मुझे कॉन्फिडेंस पैदा किया, और धार्मिक यानी मुझे धर्म के कामों में लगाया। मैं धर्म, भगवान में मेरी श्रद्धा विश्वास है और समाज की उन्नति के लिए मैंने काम किया। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता मुझे दे, ऐसी लेखक का की प्रार्थना है ईश्वर से। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर यानी व्याकुल, बेचैन। अधीर का क्या मतलब है? व्याकुल नहीं होने दिया। तुमने मुझे व्याकुल नहीं होने दिया।
सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना यानी तसल्ली, सांत्वना, तसल्ली, तसल्ली देती रही और तसल्ली देती रही तुम मुझे हमेशा। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, किसी दुख का सामना नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। भोग विलास यानी किसी काम वासना को पूरा करना, या ऐश्वर्य यानी सुख संपत्ति की, धन की चिंता, तो वो इच्छा करना। केवल एक ही इच्छा है, यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी माँ। मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोप कलंकित नहीं होने दी, यानी तुम्हें निंदा से बचा लिया, कलंकित होने से बचा लिया, कलंक लगने से बचा लिया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। अब जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पेज पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। विचलित होना यानी परेशान होना। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा की याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़ूं। स्मरण का क्या मतलब है? याद करना। तो ये था मेरी माँ पाठ बच्चों। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। आपने सुना है ये गीत? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे तुझे है बाजवा, अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये गाना, ये तराना राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनके आत्मकथा का ही एक हिस्सा है, एक अंश है। तो बच्चों इसका पाठ से जो अभ्यास कार्य है, सटीक उत्तर कौन सा है? किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। कौन सी इच्छा? बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर जड़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। बताइए कौन सी? अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की या अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई। आशंका थी कि वो कर पाएंगे ऐसा। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? क्या था? कभी किसी के प्राण ना लेना, किसी को प्राण दंड ना देना। फिर है पंक्तियों पर चर्चा करनी है। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अब माँ की प्रेरणा ही थी जो वो ऐसे क्रांतिकारी वीर बने। ये बात बच्चों आपको मिलान करना है। नीचे मिलान करें। देवनागरी को हम करेंगे 4 नंबर पे। भारत की एक ऐसी भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आर्य समाज क्या है बच्चों? महर्षि दयानंद द्वारा एक स्थापित एक संस्था। और मैजिनी क्या है बच्चों? मैजिनी इटली की गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। और गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चों पीछे जो हमने अभी मैजिनी वाला पढ़ा
कि उनकी माता किस तरीके से कर रही थी मैजिनी का एक सूत्र में बांधने का काम कर रही थी। तो वैसे ही उनकी माँ, जैसे मैजिनी ने किया था, वैसे ही उनकी माँ भी सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर रही थी। समझ में आया बच्चों? जैसे मैजिनी को उनकी माता ने की थी, वैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल की माता ने इनकी सहायता की थी, सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए। और बच्चों, फिर ये शब्द प्रयोग हैं तरह तरह के, प्रश्न उत्तर हैं। बिस्मिल की माता की जब ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, है ना, फिर भी 11 साल की थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, कामकाज सीखा, पढ़ाई लिखाई की। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया, कामकाज करने के बाद जो भी समय मिलता था वो पढ़ती थी। आस पड़ोस से आई हुई महिलाएं जो शिक्षित थी उनसे मदद लेती थी। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया, समय समय पर उन्हें प्रेरणा देती रही, उन्हें साहस भरती रही, पढ़ाई के लिए प्रेरित करती रही, जीवन की गहराई उनको समझाती रही। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? उसके लिए पहले उन्होंने स्वयं प्रयोग किया। बिस्मिल के विवाह को रुकवाया क्योंकि दादी जी और पिताजी तो शादी करना चाहते थे। उनका नहीं, जीवन के चक्र में फंस कर रह जाएगा, अभी पढ़ने दो। तो स्कूल में पढ़ाई की, ऐसे पहले पढ़ने दो, और स्वयं भी वो पढ़ी, तो उन्हें पढ़ाई का महत्व पता था। हम कैसे कह सकते कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र उदार विचार वाली थी? क्यों? बहुत दयालु थी, सबका सम्मान करती थी, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी, किसी को दंड देना उन्हें पसंद नहीं था, कभी नहीं चाहती थी। और बिस्मिल को भी कभी उनकी धृष्टतापूर्ण आचरण पर भी उन्हें विनम्र भाषा में ही समझाती थी, मधुर भाषा में ही समझाती थी, गुस्सा नहीं होती थी। तो इससे हमें पता चलता है, आज़ाद स्वतंत्र विचारधारा वाली थी, तभी बेटे को क्रांतिकारी बनने में प्रेरणा दी, उनसे चर्चा करती थी देश के महान पुरुषों की, देश के इतिहास की, देश की स्थिति की। तो इस तरीके से एकता के सूत्र में बांधने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी। तो ये बच्चों आपका था पाठ मेरी माँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।